I'm Dr. Ambuj Pandey, Assistant Professor of Chemistry, Bilasa Girls PG College, Bilaspur. Today I will teach you mesomeric effect. BSc Part 1 में Organic Chemistry का फर्स्ट यूनिट का यह टॉपिक है and it is very important topic and it is also very interesting topic. ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है. अगर यह टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ने में बहुत आसान होगा. नाउ व्हाट इज ए मेसोमेरिक इफेक्ट? दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट. ये एक स्थायी प्रभाव है जो मॉलिक्यूल में हमेशा क्रियाशील रहता है. मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्यतः कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं. तो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जिनमें पाई बॉन्ड होते हैं, दे ऑल अंडरगो मेसोमेरिक इफेक्ट एंड दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट. इसलिए सारे मॉलिक्यूल में हमेशा क्रियाशील रहता है. मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले रहा है अथवा नहीं ले रहा है. एंड देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड होते हैं. पाई बॉन्ड में दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है. दिस इज एग्जांपल ऑफ इथिलीन जिसमें दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है. एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ साइनाइड जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. यहाँ एक पाई बॉन्ड है और यहाँ दो पाई बॉन्ड है. मेसोमेरिक इफेक्ट के अंतर्गत पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है. ध्यान रखिए, इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसके अंतर्गत पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है. ये देखिए एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इथिलीन का एग्जाम्पल है. दो कार्बन एटम हैं जो पाई बॉन्ड से जुड़े हुए, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है. और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इस एटम से, देखिए डबल बॉन्ड से जुड़े हुए इथिलीन में दोनों कार्बन समान है, दोनों का नेचर समान है. तो पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किसी भी एक एटम से दूसरे एटम पर हो सकता है. एटम नंबर 1 से 2 पर या 2 से 1 पर, क्योंकि दोनों का नेचर समान है. और इसलिए जहां से इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है पूरी तरह से विस्थापित किस पर हो गए? कार्बन एटम नंबर 2 पर. तो कार्बन एटम नंबर 2 पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर कार्बन एटम नंबर 1 से कार्बन एटम 2 पर ट्रांसफर हो गया. सो कार्बन एटम नंबर 1 बेयर से पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन एटम नंबर 2 बेयर से नेगेटिव चार्ज. क्लियर? नाउ लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल. दिस इज ए प्रोपिलीन. प्रोपिलीन में हम देख रहे हैं यहाँ 3 कार्बन है, 1, 2 एंड 3. डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड के बीच में है. अब प्रश्न ये उठता है कि पाई इलेक्ट्रॉन सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सेकेंड से थर्ड पर होगा या थर्ड से सेकेंड पर होगा? ऑब्वियस इट ऑल, ये हमेशा सेकेंड से थर्ड पर होता है. क्यों होता है? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कार्बन एटम नंबर 2 से मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और मेथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है. प्लस आई इफेक्ट आप पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ाया जा चुका है कि प्लस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, मेथिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देता है किसको? कार्बन एटम नंबर 2 पर. तो कार्बन एटम नंबर 2 पर 3 की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका विस्थापन 2 से 3 पर होता है. इसलिए इसकी जो दूसरी संरचना है जिसके अंतर्गत पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो चुका है उसमें कार्बन एटम नंबर 2 पर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन एटम नंबर 3 पर नेगेटिव चार्ज है. देखिए, दिस इज कार्बन एटम नंबर 2 हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ए कार्बन एटम नंबर 3 हैविंग ए नेगेटिव चार्ज. एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ए मेसोमेरिक फॉर्म. पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हुआ कार्बन एटम नंबर 2 से 3 पर, 2 पर पॉजिटिव चार्ज आया, 3 पर नेगेटिव चार्ज आया एंड बोथ आर द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर प्रोपिलीन. दोनों ही स्ट्रक्चर प्रोपिलीन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, दोनों ही सही स्ट्रक्चर है. बस अंतर इतना है कि ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर है और दिस इज पोलर स्ट्रक्चर. एंड दीज आर द मेसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपिलीन. दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर. ये आगे हम रेजोनेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे. तो जब पाई इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में है जिनका नेचर समान है तो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किसी भी एक एटम से दूसरे एटम पर हो सकता है.
क्योंकि दोनों कार्बन हैं, यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, इसलिए विस्थापन किसी भी एक एटम से दूसरे एटम पर हो सकता है। प्रोपिलीन में भी दो डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में है, लेकिन जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन उस कार्बन से दूसरे कार्बन पर होता है, यानी 2 से 3 पर होता है, और जिसके कारण एक दूसरी संरचना उत्पन्न होती है जिसे हम मेसोमेरिक स्ट्रक्चर कहते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर, इसको अगर हम x से रिप्रेजेंट करें, दिस इज ए x and this is a y, so we can say x and y are the mesomeric form. Clear? X and y are the mesomeric structure. अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दिस इज ए कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में भी पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में उपस्थित है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द कार्बन। इस स्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होगा। देखिए यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहा है। नाउ दिस कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर था, दिस इज ए पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इट गेट ट्रांसफर फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन। क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन पर अब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऑक्सीजन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। मस्ट रिमेंबर, ऑक्सीजन पर अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं देन इट कंटेन्स ए नेगेटिव चार्ज। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं होता, और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन पर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेकंड एग्जांपल हम साइनाइड का देखते हैं। यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मीन्स यहाँ 2 पाई बॉन्ड हैं, और कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो जाने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर कार्बन से नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये पहला पार्ट था जिसके अंतर्गत हमने देखा कि मेसोमेरिक इफेक्ट के अंतर्गत पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। ये स्थायी प्रभाव है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमेशा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में क्रियाशील होता है, या मॉलिक्यूल जब रिएक्शन में भाग ले रहा है तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्रियाशील होगा। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग दोनों ही तरह की स्थितियों में क्रियाशील होता है। मॉलिक्यूल अगर अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है तब भी मेसोमेरिक इफेक्ट क्रियाशील होगा। अब दूसरा पार्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है? देयर इज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। दिस इज ए वाइनेट क्लोराइड। यहाँ पर 3 एटम है, पहला है क्लोरीन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है कार्बन। डबल बॉन्ड उपस्थित है सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में, ठीक है, और सेकेंड कार्बन से क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है जिसके पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस वन। अब जैसा कि मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट के अंतर्गत पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन कहां पर है? सेकेंड और थर्ड के बीच में है। तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन है वो सेकेंड से थर्ड पर होगा, या अगर प्रभावित होगा तो Cl के माइनस आई इफेक्ट के कारण भी प्रभावित होगा। क्लियर? लेकिन यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो क्लोरीन एटम है इसके पास 1 से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर है ये कॉन्जुगेशन की स्थिति में है। कॉन्जुगेशन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। When the lone pair of electrons separated by double bond by means of a single bond, this is a conjugation. इसको हम क्या कहेंगे? Conjugation of lone pair of electron. और जब lone pair of electron conjugation पे होता है तब उस स्थिति में lone pair of electron का विस्थापन होता है, और यह विस्थापन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होता है।
क्लियर? समझ में आ रहा है ना? देखिए क्या है, ये क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, सेकेंड और थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सेकेंड कार्बन से क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, क्लोरीन एटम पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम पर है ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में क्यों है? क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के साथ इस सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। When the double bond is separated by when the lone pair of electron is separated by double bond by means of single bond, this is a conjugation. और जब conjugation की स्थिति होती है तब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होता है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम नंबर 3 पर ट्रांसफर हो गया, इसलिए कार्बन एटम नंबर 3 पर अब क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस कैरीज ए नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर क्या? बोथ आर द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द वाइनिल क्लोराइड। हम ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रक्चर इसके लिए, ये इसका लिए सुटेबल स्ट्रक्चर इसका नहीं है, नहीं, both are the correct structure of the vinyl chloride, and these are the mesomeric structure. These are the mesomeric structure. और इस mesomeric structure के कारण देखिए, इसके कारण यहाँ पर जो क्लोरीन पर धन आवेश है, इस पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, क्लोरीन पर धन आवेश होने के कारण, दिस क्लोरीन इज फर्मली बॉन्डेड विद दिस कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, इसके साथ बहुत फर्मली बॉन्डेड हो जाता है, वो स्ट्रांगली बॉन्ड हो जाता है, बॉन्ड की शॉर्टिंग हो जाती है। इसलिए ये जो क्लोरीन एटम है, इट डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लाइक ए एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड में आपने पढ़ा है 12th क्लासेस में, इट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH, बाय NH2 ग्रुप एक्सेट्रा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो क्लोरीन एटम है, इट बियर्स ए पॉजिटिव चार्ज और इट इज attached with a carbon atom by means of a double bond, so it is more strongly bonded, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट संभव नहीं है, it is due to the mesomeric effect। तो कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद डबल बॉन्ड अगर ऐसा होता है, तब उस स्थिति में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा क्लोरीन से कार्बन की ओर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक है प्लस सम इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस सम इफेक्ट। प्लस सम इफेक्ट यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, आइदर इट इज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर इट इज ए पाई इलेक्ट्रॉन, इसका विस्थापन व्हेन इट टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द ग्रुप, व्हेन इट टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द ग्रुप, अवे फ्रॉम द ग्रुप यानी देखिए ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर है, ये कॉन्जुगेशन में देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड से इस सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ना, ये इस डबल बॉन्ड से, दिस इज ए डबल बॉन्ड, इससे ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। तो ये कौन सी स्थिति हो गई? कॉन्जुगेशन की। और जब कॉन्जुगेशन की स्थिति है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गया? कॉन्जुगेटिव सिस्टम की ओर, जिसके कारण यहां ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जो बाद में पैरा और फिर इस पोजीशन पर भी डिलोकलाइज्ड हो जाता है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि देयर इज ए डिस्प्लेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा? अवे फ्रॉम द ग्रुप, ग्रुप से मुख्य भाग की ओर, कार्बन चेन की ओर हो रहा है। इस प्रकार के इफेक्ट को हम प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। When the displacement of electron takes place away from the group, रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा है? NH2 ग्रुप है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पर है उसका डिलोकलाइजेशन हो रहा है, उसका विस्थापन हो रहा है, तो ये इफेक्ट क्या कहलाया? प्लस एम इफेक्ट। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। दिस इज ए फिनॉल। फिनॉल में ऑक्सीजन है एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ, जिसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिनॉल के ऑक्सीजन पर है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड ऑफ द रिंग, रिंग के डबल बॉन्ड के साथ ये कॉन्जुगेशन में लाइक दिस वन, इट इज सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड बाय मींस ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड, ये भी कॉन्जुगेशन की स्थिति है। अनदर एग्जांपल, दिस इज अ फिनॉल, एरोमेटिक रिंग में OH ग्रुप उपस्थित है, ऑक्सीजन पर
दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये इस एरोमेटिक रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। उस स्थिति में कॉन्जुगेशन की स्थिति निर्मित हो रही है। सो ये दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पर अब इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस ऑक्सीजन पर चूंकि अब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट कंटेन्स ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट bears a positive charge. Now it bears a positive charge due to the presence of only single electron pair. Clear? तो इस प्रभाव को भी हम क्या कहेंगे? दिस इज ए प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां से हो रहा है? टूवर्ड्स द ग्रुप, ग्रुप से कार्बन चेन की ओर हो रहा है। सो दिस इज ए प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट का एक और आपको एग्जांपल बताती हूं। दिस इज ए मेथिल वाइनिल ईथर। मेथिल वाइनिल ईथर में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है, ईथर ग्रुप है, इससे जुड़े हुआ एक साइड पर राइट हैंड साइड पर वाइनिल ग्रुप है CH डबल बॉन्ड CH2 और दूसरी तरफ मेथिल ग्रुप है। ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो मेथिल वाइनिल ग्रुप का फर्स्ट और सेकेंड कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। क्लियर? और दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। दिस इज ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो ये स्थिति भी कौन सी हुई? कॉन्जुगेशन की हुई। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड बाय मींस ऑफ सिंगल बॉन्ड। इस स्थिति में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम की ओर विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन पर केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कार्बन एटम नंबर 1 पर अब नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पर ट्रांसफर हो गया। एंड बोथ आर द मेसोमेरिक फॉर्म ऑफ मेथिल वाइनिल ईथर। दीज आर द मेसोमेरिक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से उत्पन्न होते हैं, ट्रांसफर से उत्पन्न होते हैं, दीज आर कॉल्ड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और द मेसोमेरिक फॉर्म। And both are the correct structure of the methyl vinyl ether, and both are the correct structure of the vinyl chloride like this one or the acrolein like this one. Okay? अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। दिस इज ए माइनस एम इफेक्ट। जैसा कि आपने देखा प्लस एम इफेक्ट में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन अवे फ्रॉम द ग्रुप होता था, ग्रुप से मुख्य भाग की ओर होता था, और माइनस एम इफेक्ट में विस्थापन पाई इलेक्ट्रॉन का मुख्य भाग से ग्रुप की ओर होता है। यहां देख रहे हैं आप एरोमेटिक रिंग बेंजीन है, इसके साथ जुड़ा हुआ NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहां कॉन्जुगेशन की स्थिति निर्मित नहीं हो रही। और कॉन्जुगेशन की स्थिति निर्मित नहीं होने पर विस्थापन पाई इलेक्ट्रॉन का होगा और वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर होगा, जैसा कि हमने यहां पर देखा। ये देखिए दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन नॉट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, तो कार्बन से ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हुआ पाई इलेक्ट्रॉन, और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन से नाइट्रोजन पे ट्रांसफर हो रहा है। ये देखिए यहां से, इसलिए कार्बन पर, यहां इस कार्बन पर जहां से ट्रांसफर हो रहा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज like this. So when the displacement of electron takes place towards the group, ग्रुप की ओर हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है? माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट का दूसरा एग्जांपल है एक्रोलीन। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन एटम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। अब देखिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्जुगेशन की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड और सिंगल, इट इज सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड बाय मींस ऑफ ए डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन की स्थिति तो नहीं है। इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा इंस्टेड ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहां तक होगा? जहां तक कॉन्जुगेटेड सिस्टम उपस्थित है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम 1, 2, 3, 4, 1 से 4 तक है, इसलिए पहले 1 से 2 पर, फिर 2 से 3 पर और 3 से 4 पर। और इसलिए जो इसकी संरचना है, जो इसका मीजोमेरिक स्ट्रक्चर है, उसको हम लिख सकते हैं दिस इज ए मीजोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्रोलीन। मीजोमेरिक स्ट्रक्चर
मीजोमेरिक स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन एटम नंबर 1 पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन दिस इज एटम नंबर 4 इस पर नेगेटिव चार्ज है। हम लोग अगले दिस इज ए पार्ट 1 मीजोमेरिक इफेक्ट पार्ट 1। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है, ये एक स्टेप में ना होकर कई स्टेप्स में होते हैं और हर स्टेप में 2 बार इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 बार से अधिक नहीं होता। और इसके कारण जो डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर कॉल्ड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और द मीजोमेरिक फॉर्म। तो दिस इज अबाउट द प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप कौन से होते हैं? वे सारे ग्रुप जिनमें सेंट्रल एटम या की एटम क्या है? वह एटम है जो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लाइक दिस वन OH NH2 रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। दिस इज ए सेंट्रल एटम और की एटम। तो जब सेंट्रल एटम या की एटम पर एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये कहलाता है प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप में हम एक आपको एग्जांपल बताएं, दिस इज ए क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, लाइक दिस वन, दिस इज ए क्लोरोबेंजीन। ये देखिए क्लोरीन पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। दिस इज ए सेंट्रल एटम, दिस इज ए की एटम, दिस इज ए क्लोरीन इज ए की एटम। कितने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 3। अब आप बताइए यहां पर कौन सा इफेक्ट क्रियाशील होगा, प्लस एम की माइनस एम? बहुत स्पष्ट है, प्लस एम इफेक्ट होगा, क्योंकि क्लोरीन के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड। दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड बाय मींस ऑफ ए सिंगल बॉन्ड। तो कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, और कॉन्जुगेशन के कारण क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्थापन रिंग की ओर हो जाएगा, और रिंग की ओर हो जाने के कारण इसका जो दूसरा मीजोमेरिक फॉर्म है उसको हम लिख सकेंगे क्लोरीन कार्बन क्लोरीन के बीच में अब क्या आ गया? डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज विद ए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, लाइक दिस वन, एंड दिस इज ए प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम और माइनस एम में अंतर करना बहुत आवश्यक है। इसको आप समझिए। नहीं समझ में आता है तो अपनी किताब को खोल के पढ़िए, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में जाइए, फोन करिए, एनी हाउ आप अपनी क्वेरी को सॉल्व करिए। अब माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप क्या होते हैं? माइनस एम इफेक्ट वाले वे ग्रुप होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम या की एटम दूसरे एटम के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कार्बोनाइट ग्रुप, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। नाइट्रो ग्रुप, ये देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। साइनो ग्रुप, जहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये ग्रुप, दीज आर द माइनस एम ग्रुप। सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द मीजोमेरिक इफेक्ट। यहाँ आज हमने आपको मीजोमेरिक इफेक्ट का पार्ट 1 पढ़ाया, जिसमें हमने आपको मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, किस प्रकार इसमें पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, इसको समझाने का प्रयत्न किया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। क्वेरीज के लिए इनवाइट किया मैं आपको कर रही हूँ, आप अपनी क्वेरीज मुझसे जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीक अब अगले जो मेरे क्लास होगी उसमें मैं आपको मीजोमेरिक इफेक्ट पार्ट 2 के विषय में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।